आपका इस कलयुग में विशिष्ट कार्य क्या है? शिव प्रसाद अग्रवाल। पहली तो बात, यह कलयुग नहीं, कलयुग पहले था, यह सतयुग है। मेरी समय की अपनी धारणा है, तुम्हारी परंपरागत धारणा है कि पहले सतयुग हुआ। सतयुग था तब समय के 4 पैर थे। फिर त्रेता आया, एक टांग टूट गई। चार पैर की जगह 3 ही पैर बचे, तिपाई हो गई। किसी तरह 3 पैरों पे भी टिका रह सकता है, समय टिका रहा। त्रेता भी इतना बुरा नहीं था, सतयुग जैसा तो नहीं था। कुछ भ्रष्ट हुआ, एक टांग टूट गई, लंगड़ाया थोड़ा, मगर तिपाई फिर भी टिकी रही। फिर द्वापर आया, 2 ही पैर रह गए। फिर जरा मुश्किल मामला हो गया, फिर जरा कठिनाई हो गई। फिर सब यूं चलने लगा जैसे साइकिल चलती, 2 चक्र, मारे जाओ पैडल तो चलती, जरा ही पैडल रोका कि धड़ाम से गिरे। मतलब गिरना हर हालत में कहीं भी हो जाता है, देर नहीं लगती। जरा ही रुके कि गिरे, जरा ही चूके कि गिरे। द्वापर आया, फिर द्वापर भी गया। अब कलयुग चल रहा है तुम्हारे हिसाब से, परंपरागत हिसाब से। कलयुग का मतलब होता है एक ही टांग बची। ये बड़ा कठिन काम सर्कस वगैरह में होता, एक ही चक्के की साइकिल चलाने वाले लोग। मेरा एक सन्यासी है, वो सारी दुनिया की यात्रा कर रहा है एक ही साइकिल का चक्का लेके। अभी कुछ दिन पहले यहां था, जापान से लेके भारत तक की यात्रा करके एक ही चक्के पे आया। ये है पक्का कलयुगी, महात्मा कलयुगानंद। और अब आगे कुछ बचे ही नहीं, एक टांग की टूटने की और जरूरत है, और एक टांग कभी भी टूट जाएगी। एक टांग से कितने उछलोगे कूदोगे? आज तो लंगड़ी दौड़ चल रही है, कभी भी गिर जाएगा। ये तुम्हारी समय की धारणा है। इस समय की धारणा के पीछे मनोविज्ञान है। हम सबको ख्याल है कि बचपन प्यारा था, सुंदर था। फिर जवानी आई, वो उतनी प्यारी नहीं जैसा बचपन था। बचपन तो स्वर्ग था। फिर बुढ़ापा आता है और फिर मौत। जन्म से शुरू होती है बात और मौत पर खत्म होती। ये हमारे सामान्य जीवन का अनुभव है। इसी अनुभव को हमने पूरे समय पर व्याप्त कर दिया है। तो पहले जन्म सतयुग, बचपन, भोला भाला, सब सच्चे लोग, कहीं कोई बेईमानी नहीं, घरों में ताला नहीं लगाना पड़ता, कोई चोरी नहीं करता। ये बचपन की धारणा है हमारी। फिर जवानी आई, थोड़ा तिरछापन आया, 3 टांगें रह गई, थोड़ी धोखाधड़ी प्रविष्ट हुई, थोड़ी बेईमानी, थोड़ा पाखंड, थोड़ी प्रतियोगिता। वो भोलापन न रहा जो बचपन का था। फिर बुढ़ापा आया। बुढ़ापा में आदमी और भी चालबाज हो जाता, और बेईमान हो जाता, क्योंकि जीवन भर का अनुभव, सब तरह के दंड-फंद कर चुका, सब तरह के दंड-फंद झेल चुका, और फिर तो मौत ही बचती है। इस तरह हमने 4 हिस्सों में समय को बांट दिया आदमी के हिसाब से। मगर
ये धारणा उचित नहीं है। ये सामान्य आदमी के जीवन को देख के तो ठीक, लेकिन अगर बुद्धों का जीवन देखो तो बात बदल जाएगी। बुद्ध का तो जो सर्वाधिक स्वर्ण शिखर है वो मृत्यु का क्षण है, क्योंकि उसी क्षण महापरिनिर्वाण होता है। हम जिसे मृत्यु की तरह जानते हैं, बुद्ध पुरुषों ने उसे महामिलन जाना है। वो परमात्मा सत्ता से मिल जाना है, वो बूंद का सागर में खो जाना है, वो सीमित का असीमित में मिल जाना, वो मिलन, महामिलन। वो सुहाग रात की घड़ी आई, वही प्रणय का क्षण, प्रेम का क्षण। बुद्धों के जीवन में विकास होता है, बुद्धुओं के जीवन में ह्रास होता है। मैं नहीं जान मानता कि मेरा बचपन ज्यादा सुंदर था। मैं तो रोज रोज ज्यादा सौंदर्य को, ज्यादा आनंद को, ज्यादा रस को उपलब्ध होता रहा हूं। घटा कुछ भी नहीं, बढ़ा है, बढ़ता ही जा रहा है। मेरी मृत्यु का क्षण परम आनंद का क्षण होगा। वही असली जन्म होगा। ये पहला जन्म जो था, ये तो देह में बंध जाना था, ये तो कारागृह में पड़ जाना था। वह जो जन्म होगा मृत्यु के क्षण में, वो महाजन्म होगा। वो देह से मुक्त होना, कारागृह से मुक्त होना और महान विराट में एक हो जाना, उसके साथ तत्सम हो जाना। वह दुर्भाग्य नहीं, लेकिन बोध बढ़े तो मेरे हिसाब से आदमी विकासमान है, ह्रासमान नहीं। और विज्ञान मुझसे राजी है। तुम्हारी धारणा जो तुम्हारे पुराण तुम्हें दे गए विज्ञान के हिसाब से गलत है। विज्ञान विकासवादी है। विज्ञान मानता है आदमी विकसित हो रहा है। तुम सोचते हो स्वर्ण युग पहले थे और अब कलयुग। विज्ञान कहता है कलयुग पहले था, स्वर्ण युग अब, और स्वर्ण युग आएंगे। और मैं मानता हूं कि इस तरह की धारणा जीवन के विकास में सहयोगी। भारत के पतन में कलयुग की धारणा ने भी बहुत सहारा दिया है। धारणाएं महंगी साबित होती हैं अगर गलत हो जाएं तो, क्योंकि लोग मानते हैं कि बुरा तो होना ही है, आगे तो और बुरा होना है, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो प्रयास क्या करना? जब मरीज ठीक ही नहीं हो सकता तो दवा क्या पिलानी, अस्पताल क्या ले जाना, चिकित्सक को क्या बुलाना? एक उदासी, एक हताशा। जब रोज रोज नीचे ही गिरते जाना है तो उठने की आकांक्षा, अभीप्सा ही समाप्त हो गई। यूं भारत के मन में एक बड़ी विषाद, अंधकारपूर्ण अमावस छा गई। इसमें सुबह की आशा ही नहीं, इसमें रात गहरी ही होती जानी, सुबह होनी ही नहीं। इसलिए तुम इतना दुख भोग रहे हो, इतने दरिद्रता में सड़ रहे हो, इतनी दीनता में हो। कोई और जिम्मेवार नहीं, तुमने गलत मनोविज्ञान खड़ा कर लिया। तुमने एक गलत आधार पर अपने मनोविज्ञान को विकसित किया है। इसको बदल देना जरूरी है, इसको आमूल रूप से बदल देना जरूरी है। अय्याम बदलने हैं, तकदीर बदलनी, टूटे हुए ख्वाबों की ताबीर बदलनी। अय्याम बदलने हैं, तकदीर बदलनी जो लिखा है, तहरीर बदलनी, हालात के मारों की तकदीर बदलनी। मुश्किल से न घबरा के, हालात से टकरा के, इस गर्दे से दौरा की तस्वीर बदलनी। नदारियों मुफलिस की, इंसान मुकद्दस के पांव में पड़ी है जो जंजीर, पांव में पड़ी है जो जंजीर बदलनी।
हैं जिनके मुकद्दर में नाकामियों महरूमी, उन अपनी दुआओं की तासीर बदलनी। तामीर के जज्बे से दुनिया की हमें ताहीर, तखरीब सियारों की तदबीर बदलनी। अय्याम बदलने, तकदीर बदलनी। टूटे हुए ख्वाबों की ताबीर बदलनी। अश्कों से जो लिखी है तहरीर बदलनी। हालात के मारों की तकदीर बदलनी। नदारियों मुफलिस की इंसान मुकद्दस के पांव में पड़ी है जो जंजीर बदलनी। हैं जिनके मुकद्दर में नाकामियों महरूमी, उन अपनी दुआओं की तासीर बदलनी। तो मैं तो यह नहीं कहूंगा कि यह कलयुग है। शिव प्रसाद अग्रवाल, कलयुग पहले था, अब सतयुग है, और आगे आगे और सत्यतर युग होगा। आदमी विकासमान है, आदमी को और ऊंचाइयां छूनी, आदमी को और नए नए आयाम छूने। सितारों से आगे जहां और भी, अभी इसके इंतहा और भी है, इसे नहीं भूलना है। सितारों तक जाना है। मत कलयुग की इस धारणा को और ढो। काफी ढो चुके और इसके वजन के तले काफी दब चुके। ये पहाड़ है जो तुम्हारी छाती पर रखा है। तो पहली तो बात तुमसे ये कहूं कि ये कोई कलयुग नहीं। दूसरी बात तुमसे ये कहूं, मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा हूं। ये विशिष्ट और साधारण का भेद ही मिटा देना, ये भेद ही खतरनाक है। ये भी अहंकार के कारण हमने भेद कर लिया। साधारण काम, असाधारण काम, विशिष्ट और अविशिष्ट, लौकिक अलौकिक, सांसारिक आध्यात्मिक, ये भेद अहंकार के भेद। मैं कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपनी मौज में जी रहा हूं। जो मौज में आ देता है कह देता हूं, जो मौज में आ जाता है वैसा करता हूं। न किसी परिणाम की चिंता है, न किसी सत्कार की अपेक्षा है, न किसी सम्मान की फिक्र है, न किसी अपमान की कोई चिंता है। अपनी मस्ती में अपने मन का मालिक हूं। इसलिए गालियां मुझे पड़ती हैं, कोई फर्क नहीं होता। सम्मान मुझे मिलता है, कोई फर्क नहीं होता। सब बराबर है, क्या लेना देना है। मुझे अपने ढंग से जीना है, इसमें कुछ विशिष्टता नहीं है। और यही मैं अपने सन्यासियों को सिखा रहा हूं कि अपनी मौज से जियो, अपनी मस्ती से जियो। मत किसी और कारण से जीना, क्योंकि जब भी तुम किसी और कारण से जियोगे तुम्हें फिर जीने की धारणा को भविष्य पर स्थगित करना होगा। अगर तुम्हारा कोई हेतु है जीने का, अगर कोई फलाकांक्षा है, अगर तुम कोई परिणाम लाना चाहते हो, तो स्वभावतः परिणाम तो भविष्य में आएगा। काम अभी करना होगा, परिणाम भविष्य में आएगा। कर्म अभी, फल भविष्य में। और उसी से दुख पैदा होता है और उसी से विषाद आता है। अगर सफल हो गए, जिसकी संभावना बहुत कम, 100 में 1 मौका है कि सफल हो जाओ, अगर सफल हो गए तो भी विषाद आता है, क्योंकि सफलता पाके पता चलता है कुछ भी तो नहीं पाया। दौड़े इतने, आपाधापी इतनी की, हाथ क्या लगा, कुछ भी तो ना लगा। सब आशाएं
खो गई, पानी के बबूलों की तरह खो गई। और अगर असफल हुए तब तो विषाद होना ही कि इतने दौड़े, इतने धूपे, और हाथ क्या लगा, कुछ भी ना लगा। हर हाल आदमी दुखी होता है जो भविष्य के लिए जीता है। मेरी शिक्षा तो सीधी साफ है, अभी जियो, कल न कभी आया है ना आता है। यह क्षण अपने आप में साधन भी है, साध्य भी। मैं तो अपनी बात तुमसे कह देता हूं, अपने ढंग से जी लेता हूं। न मुझे फिक्र है कि इसका क्या परिणाम होगा, न मुझे इसकी चिंता है कि इसका कोई परिणाम होना चाहिए। अब जैसे कि अभी अभी छोटे मुरारी को मैंने कहा कि ले लो सन्यास, मैंने अपनी मौज में कह दिया, लें तो ठीक, न लें तो ठीक, कोई मैं कल इसका विचार करने बैठूंगा नहीं। कह रही छोटे मुरारी अभी तक नहीं आए, कि छोटे मुरारी कहां गए। जहां जाना हो जाएं, आना हो आए, ना आना हो ना आए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने मौज में आके कह दिया, ये अभी की बात है, अभी खत्म हो गई। इससे आगे मुझे कुछ लेना देना नहीं, इससे आगे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आ गए तो ठीक, नहीं आए तो और भी ठीक। ये क्या सितम है, ये क्या सितम है कि एहसास दर्द भी कम है, शबे फिराक सितारों में रोशनी भी कम। ये क्या सितम है कि एहसास दर्द भी कम है, शबे फिराक सितारों में भी रोशनी कम है। करीब और दूर से आती है आपकी आवाज, कभी बहुत है गमे जुस्तजू, कभी कम है। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। उरूज माह को इंसान समझ गया, लेकिन हनोज अजमत इंसान में आग ही कम। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा, न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई क्षमा, नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम है। कुछ लोग हमेशा भविष्य की ही चिंता में लगे रहते हैं, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। तमाम उम्र तेरा इंतजार कर लेंगे, तमाम उम्र इंतजार के बाद भी ये रंज रहेगा कि जिंदगी कम है। अभी और इंतजार करना था, अभी और जिंदगी चाहिए थी। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा। क्या पागलपन की बात कर रहे हो? जब तक समा जल रही है इसकी ज्योति के साथ नाचो। न साथ देगी ये दम तोड़ती हुई समा, नए चिराग जलाओ कि रोशनी कम। नए चिराग जल जाएंगे उनके लिए भी तुम यही कहोगे, तब भी यही सवाल रहेगा कि नए चिराग तो जल गए मगर ये बुझ जाएंगे, और चिराग जलाओ, रोशनी कम है। मैं तो प्रत्येक पल जीने का संदेश देता हूं। तुम पूछते हो आप क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मस्त हूं अपनी मस्ती में, ये कोई काम भी नहीं। पहले पीता था तेरी याद में खोने के लिए, पहले पीता था तेरी याद में खोने के लिए, अब तेरी याद भुलाने के लिए पीता हूं। पहले पीता था जवानी का मजा लेने को, कुछ तो मेरा ख्याल करो, कुछ तो मेरा ख्याल करो, मैं नशे में हूं। तुम मेरे आसपास रहो, तुम मेरे आसपास रहो, मैं नशे में हूं। डरता हूं धूप वक्त की झुलसा ना दे मुझे, तुम गैसुओं के साये करो, मैं नशे में हूं। तुम गैसुओं के साये करो, मैं नशे में हूं। अब मुझको कोई शर्त अदब याद नहीं, अब मुझको कोई शर्त अदब याद नहीं है। दुनिया को मुझसे दूर रखो, मैं नशे में हूं। मुझको कहां है होश, मुझको कहां है होश कि खुद भी संभल सकूं। तुम तो संभल संभल के चलो, मैं नशे में हूं। ये क्या
कि 2 ही घूंट पिए और बहक उठे। बदनाम मैं कसी न करो, मैं नशे में हूं। जब तक भी होश में था बड़ा खाकसार था, अब मेरा एहतराम करो, मैं नशे में हूं। कुछ तो मेरा ख्याल करो, मैं नशे में हूं। तुम पूछते हो मेरा काम क्या है? मेरा काम